जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज के करंट अफेयर सेशन में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि अभी अभी लॉन्च किया गया है। अब चंद्रयान 3 है तो मतलब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 भी होगा। अगर यहाँ देखा जाए कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है तो उस पर बात करते हैं। देखिए, 15 अगस्त 2003 का समय था और इस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने 15 अगस्त को चंद्रयान मिशन की घोषणा की। 22 अक्टूबर 2008 तक इस पर वर्क किया जाता है और उसके बाद चंद्रयान 1 तैयार हो जाता है और 22 अक्टूबर को इसे लॉन्च कर दिया जाता है। 8 नवंबर का टाइम आता है और चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंच जाता है। 14 नवंबर की तारीख आती है और इस टाइम पर जो चंद्रयान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन एक चीज इससे फायदा होता है कि जब ये चांद की कक्षा में पहुंच जाता है तो चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि करता है। मतलब हमें पता चल जाता है कि चांद में पानी के अणु उपस्थित है, पानी है। चंद्रयान फर्स्ट जब सक्सेस नहीं होता है तो उसके बाद दोबारा चंद्रयान 2 तैयार किया जाता है। तैयार हो जाने के बाद 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया जाता है। 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में ये चंद्रयान 2 प्रवेश कर जाता है। 2 सितंबर 2019 का समय आता है। चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में ये प्रवेश कर जाता है और चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए ये चंद्रमा में उतरने वाला होता है और जो लैंडर है विक्रम ऑर्बिटर से अलग होने लगता है। इसी टाइम पर चंद्रमा की जो सतह है उससे लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लैंडर है वो जमीनी स्टेशन, पृथ्वी के साथ जो जमीनी स्टेशन है उससे उसका जो कांटेक्ट है वो टूट जाता है और जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। इसके बाद चंद्रयान 3 तैयार किया जाता है और 14 जुलाई 2023 मतलब कि शुक्रवार का दिन, ये कल का दिन था, दोपहर को 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने LMV-3M4 रॉकेट, जिसे फैट बॉय के नाम दिया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां पर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अब कुछ दिन जो ये चंद्रयान है वो पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। ये देख रहे हैं, ये पृथ्वी है और यहाँ पर इसकी जो कक्षाएं हैं वो अलग अलग हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि हमने जो चंद्रयान 3 तैयार किया है वो इस तरीके से ये कक्षाओं में घूमते हुए फिर पहुंचेगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश करते हुए फिर पहुंचेगा ये चंद्रमा के पास। अब चंद्रयान 3 के अंदर इस तरीके से इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है जिसमें ये जो ऊपरी हिस्सा है इसमें लैंडर मॉड्यूल और प्लस रोवर मॉड्यूल है और जो ये निचला वाला हिस्सा है इसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। इससे मिलकर के ये तैयार है। अब जैसे कि कल चंद्रयान को लॉन्च कर दिया गया, कल 14 तारीख थी, 14 जुलाई, कल लॉन्च कर दिया गया, तो अनुमान किया गया है कि 40 दिन का सफर करने के बाद ये 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड, इसका जो मिशन रहा उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 तैयार किया गया है। दूसरी चीज ये है कि अभी चंद्रयान 3 का जो मिशन है, इस मिशन को पहले ही अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ रूस ने कंप्लीट कर लिया है। जब हम लोग इस उद्देश्य को, इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे तो हम चौथा देश बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 किस तरीके से तैयार हुआ है। हमने प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में भी बात कर लिया, लैंडर के बारे में बात कर लिया, रोवर के बारे में बात कर लिया, इमेज के माध्यम से हमने उसको दिखा दिया था। अब बात करते हैं जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है कितना भारी है, ये 2148 किलो का है। दूसरी चीज, लैंडर रोवर के बारे में भी हमने बात कर लिया है। देखिए, जो लैंडर है वो रोवर को अपने साथ लेकर के जा रहा है और क्या करेगा, चांद के पास जैसे ही पहुंचेगा सबसे पास वाले जो कक्षा है उसमें उसको छोड़ देगा। फिर वो क्या करेगा, जो रोवर है वो चांद के आसपास चक्कर लगाने लग जाएगा और चक्कर लगाने के साथ क्या करेगा, चांद के बारे में पता करेगा, डाटा इकट्ठा करेगा और क्या करेगा, पृथ्वी में भेज देगा और वहीं से पृथ्वी के बारे में भी पता करेगा और फिर वो डाटा भी पृथ्वी को भेज देगा। मतलब कि एक ही टाइम पर वो चांद के बारे में और पृथ्वी के बारे में दोनों को पता करके वो पृथ्वी पर भेज देगा। तो हमें पता चल पाएगा कि चांद में क्या क्या चीजें हैं जो इस मिशन के लिए उसे भेजा गया है।